आईएसपीसीएस वॉरियर्स में स्वागत है और रात के बज रहे हैं 1 और मैं इस समय आपको वीडियो बना रहा हूँ किस पे आपके बापू सभागार परीक्षा जो हुआ था बापू परीक्षा केंद्र जो था वहाँ पे जो एग्जाम्स हुए थे उस पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली मुझे इसके बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ये हर जगह डिस्कस किया जा चुका है। मैं इसके पेपर लेवल के टफनेस पर डिस्कस करूंगा और आपको मैं सावधान करने की कोशिश करूंगा। इस चीज़ को निगेटिव में मत लीजिएगा, इस चीज़ को प्रैक्टिकली आप देखिएगा और आप इसको ऑब्जर्व खुद करिएगा, तब फिर आके एक बार कमेंट करिएगा क्या मैंने सही बोला कि नहीं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कुछ उदाहरण देके मैं बताऊंगा कि जब भी एग्जाम कैंसिल हुआ है तो पेपर का नेचर में कैसे परिवर्तन देखने को मिला है। तो मैं सोचा रात में अभी बहुत पहले न्यूज़ ये आया है लेकिन अभी हमको लगा कि चलिए इस पे हम लोग डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि बार बार हम उसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जो भी पेपर कैंसिल हुए हैं तो बड़ा टफ क्वेश्चन का लेवल देखने को मिलता है। मैं आपको इस पर पहले ही सतर्क करने की कोशिश करता हूँ। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नोटिस एक बार आपको मैं दिखा दूं कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 2024 को बापू परीक्षा परिसर पटना में एकीकृत 17वीं प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया गया था, जहां कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा अवधि में हंगामा किया गया एवं परीक्षा को बाधित करने की कोशिश की गई। उक्त घटनाक्रम के संबंध में आयोग द्वारा जिलाधिकारी पटना से रिपोर्ट मांग की गई थी। उक्त के संदर्भ में जिलाधिकारी पटना द्वारा दिनांक 15 दिसंबर को यानी आज आयोग को रिपोर्ट समर्पित किया गया है, जिस पर निर्णय लेने हेतु दिनांक 16 दिसंबर यानी सोमवार कल आयोग कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। और ऐसे नोटिस का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी ये परीक्षा जो होगा कैंसिल हो सकता है और आपके चांसेस मिलेंगे, क्योंकि अगर कम बच्चे रहते तो आपको हो सकता था कि एक आधा बच्चे रहते, 5,500 बच्चे रहते तो इसको कैंसिल नहीं किया जाता। लेकिन 5,000 बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं और लगभग इसमें 7,000 बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, तो एक बड़ी संख्या है और इसको हजम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एग्ज़ाम ये पॉसिबिलिटी है, 99% पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम दोबारा होगा। लेकिन मैं इस पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मैं डिस्कस करने वाला हूँ एग्ज़ाम होने के बाद से आपको क्या प्रॉब्लम आएगी और अपने तैयारी को आपको कैसे अच्छा से करना है। इन सब फालतू चीज़ों को छोड़ के अपने प्रिपरेशन में आप लग जाइए, क्योंकि काफ़ी खतरनाक होने वाला है चीज़ें। चलिए मैं कुछ आपको उदाहरण देके समझा रहा हूँ, ठीक है। एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल मैं लेने की कोशिश करूंगा कि आज तक जितने बार किसी भी परीक्षा केंद्र पर पेपर बाधित हुआ है या फिर कोई किसी तरह का हंगामा हुआ है या पेपर लीक हुआ है, तो जो भी परीक्षा दूसरी बार आयोजित की जाती है उस परीक्षा का टफनेस का लेवल कुछ और होता है। मैं आपको पहले ही आगाह कर दूं इस चीज़ के लिए कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी करनी पड़ेगी। आपको जो भी समय मिलेगा, अगर 15-20 दिन 1 महीना का कम से कम समय आपको दिया जाएगा तो उसमें अपने आप को धार दीजिए, फालतू टाइम बर्बाद मत करिए। सबसे अच्छा उदाहरण है 66 बीपीएससी का। आपको पता है 66 बीपीएससी का जब एग्ज़ाम हुआ था, मेरा भी उस समय एग्ज़ाम था, मेरा पहला अटैम्प्ट था यहाँ पर। और वहाँ पे औरंगाबाद सेंटर था, मेरा भी औरंगाबाद ही था। और औरंगाबाद के एक सेंटर पे आपको क्या हुआ था, पेपर मतलब बच्चे जो है पेपर लीक होने की संभावना आई थी या फिर कदाचार की संभावनाएं आई थी और उस पेपर को कैंसिल किया गया। और उस पेपर में टोटल 500 बच्चे थे। उस एग्जाम सेंटर पे टोटल 500 स्टूडेंट थे। और कभी कभी आप PYQ सॉल्व करते होंगे तो देखते होंगे 66 बीपीएससी री एग्ज़ाम, ठीक है। अब ये जो एग्ज़ाम हुआ था ना, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, वास्तविकता से परिचय करा रहा हूँ कि आप ठीक से थोड़ा पढ़ लीजिए पहले ही। तो ये 500 बच्चे में से देखिए इनका पेपर हुआ था, इसका लेवल क्या था, ईजी था। आपको पता है 66 67 का पेपर बहुत ईजी था। लेकिन ये जो पेपर हुआ था ना, मॉडरेट नहीं था, काफ़ी टफ पेपर था। और कट ऑफ कितना गया दोनों का, 108 गया। और आप ये मत समझिए टफ जाएगा तो नॉर्मलेशन होगा, नहीं, आपका भी कट ऑफ 108 होगा, ठीक है। तो उस समय अगर मेरे पे यकीन नहीं है तो आप 66 बीपीएससी री एग्जाम, जितना PYQ आपके पास है, री एग्जाम का पेपर उठा के देखिए और बनाइए। इतना परेशानी होता है, जब मेरे को टफ लगता है क्वेश्चन तो हम समझ जाते हैं ये री एग्जाम वाला क्वेश्चन है। इसका कारण ये है कि कुछ समय मिल जाता है बच्चों को और एक आयोग का अलग गुस्सा होता है। जो भी चीज़ें हैं, मुझे ऐसा फैक्ट लगता है, जो होता है मैं क्लियर बोलता हूँ। और थोड़ा सा समय भी मिल जाता है, इसीलिए पेपर के लेवल को बढ़ा दिया जाता है। तो मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ कि उसमें 500 बच्चों का रिजल्ट एक भी बच्चा क्वालिफाई उसमें प्रीलिम्स नहीं किया था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 12,000 बच्चे क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आपके लिए एक क्या होगा, चैलेंजिंग होगा, लेकिन चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ज़िंदगी में तरह की आपकी चुनौतियाँ आएँगी, उस चुनौती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और प्रिपरेशन को आप आज कल से ही, मतलब आज तो रात हो गया, कल से ही अपने प्रिपरेशन को रेस्ट 1-2 दिन कर लिया, आप कल से ही प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। जिनका भी बापू परिसर केंद्र में जिनका भी परीक्षा था, जिनका दोबारा एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है, आप लोग दोबारा प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए।
क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, आपको वास्तविकता से परिचय करा रहा हूँ। नहीं यकीन है तो बार-बार कह रहा हूँ कि पहले का पेपर उठा के देख लीजिएगा कि अगर एग्री है तो कमेंट करके बताइएगा, जब भी पेपर हुआ है, पेपर का लेवल बढ़ा है और कट ऑफ में अंतर नहीं। अगर सपोज़ करिए मैंने बताया है 85 से 88, तो अगर 85 कट ऑफ जाता है ईवार का, तो आपका अगर टफ पेपर 70 आपका नहीं जाएगा, आपका भी 85 ही जाएगा। ठीक है? तो बस मैं यही आपसे परिचित कराना रहा था और मेन मेन मुद्दा मेरा यही था, इसी पे मैं बात करना चाह रहा था। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। टेक केयर।